कराची के एक पुराने इलाके में एक बड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहां रोज़ हज़ारों लोग इलाज के लिए आते थे। उस हॉस्पिटल की सबसे मशहूर डॉक्टर का नाम था डॉक्टर माहम। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और नरमी की वजह से भी सबको पसंद आती थी। पेशेंट्स कहते थे कि उसकी आवाज़ में अजीब सा सुकून था। बहुत से लोग सिर्फ उसे देखने के लिए लंबी लाइंस में खड़े रहते थे। लेकिन डॉक्टर माहम की ज़िंदगी हॉस्पिटल की वाइट वॉल्स की तरह सीधी और तन्हा थी। वो अपनी ड्यूटी के अलावा किसी से ना ज़्यादा बात करती थी, ना ही किसी को ज़्यादा टाइम देती थी। हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता था कि उसके दिल में कोई पुराना दर्द छुपा हुआ है। हर रोज़ वो सुबह के वक्त पर आती, पेशेंट्स चेक करती और रात को थकी हुई घर चली जाती। उसकी ज़िंदगी की रूटीन बन चुकी थी, जब तक एक अजीब लड़का उस हॉस्पिटल के गेट पर नज़र नहीं आया। वो लड़का हर रोज़ हॉस्पिटल के बाहर एक पुरानी बेंच पर बैठता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने और आंखों में अजीब सी उदासी थी। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो अक्सर खुद से बातें करता रहता था। कभी हंसता, कभी अचानक चुप हो जाता। हॉस्पिटल के गार्ड्स उसे भगाने की कोशिश करते, लेकिन वो अगले दिन फिर आ जाता। किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि वो पहले बहुत अमीर था, कुछ कहते थे कि किसी सदमे ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मगर एक बात सबने नोटिस की, वो पूरा दिन सिर्फ हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस को देखता रहता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी, लोग भागकर अंदर जा रहे थे, लेकिन वो लड़का बेंच पर भीगता रहा। डॉक्टर माहम ने हॉस्पिटल की विंडो से उसे देखा। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसका दिल बेचैन हो गया। वो नीचे गई और उसके पास जाकर बोली, तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? लड़का चुप रहा, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। डॉक्टर माहम ने उसे अम्ब्रेला दिया और कहा किसी शेल्टर में चले जाओ। लेकिन वो बस धीरे से बोला, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे आदत है। ये सुनकर डॉक्टर माहम को अजीब सा दुख महसूस हुआ। अगले कुछ दिन डॉक्टर माहम उस लड़के को इग्नोर नहीं कर पाई। हर रोज़ उसकी नज़र गेट के पास उस बेंच पर ज़रूर जाती। कभी वो लड़का मिट्टी के शेप्स बना रहा होता, कभी हवा में कुछ लिखने की एक्टिंग करता। स्टाफ उसका मजाक उड़ाते थे, पागल है पूरा का पूरा। वार्ड बॉय हंसता हुआ कहता, लेकिन डॉक्टर माहम को उसके अंदर कुछ अलग महसूस होता था, जैसे वो सिर्फ पागल नहीं, टूट टूट चुका हो। एक दिन उसने कैफेटेरिया से चाय मंगवाई और गार्ड के हाथ उस लड़के के पास भेज दी। गार्ड वापस आया और बोला, मैडम उसने चाय नहीं ली, कह रहा था जिसने भेजी है वो खुद दे। उस दिन पहली बार डॉक्टर माहम उसके सामने बेंच पर बैठी। लड़का चुपचाप उसे देख रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। लड़के ने कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया, आयान। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। और तुम यहाँ रोज़ क्यों आते हो? डॉक्टर माहम ने पूछा। आयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, किसी का इंतज़ार करता हूँ। किसका? डॉक्टर माहम ने हैरानी से कहा। आयान ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, शायद तुम्हारा। ये सुनकर डॉक्टर माहम एक पल के लिए खामोश रह गई। उस रात डॉक्टर माहम को नींद नहीं आई। आयान की आंखें उसके दिमाग में घूमती रही। वो पागल लगता ज़रूर था, लेकिन उसकी बातों में अजीब सा दर्द था। अगले दिन वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो बेंच खाली थी। पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा गया। पूरा दिन उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जाती रही। शाम के वक्त अचानक तो उसने देखा, आयान दूर रोड के कोने पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। डॉक्टर माहम को अजीब सा सुकून मिला, लेकिन वो खुद समझ नहीं पाई क्यों। धीरे धीरे हॉस्पिटल के सब लोग नोटिस करने लगे, डॉक्टर माहम उस पागल लड़के से बातें करती थी। कुछ नर्सेस गॉसिप करने लगी, मैडम को उस पागल पर तरस आ गया है। कोई कहता कि डॉक्टर माहम किसी बात पर ध्यान नहीं देती हैं अब। एक दिन उसने आयान को सैंडविच दिया। आयान ने सैंडविच लेने के बजाय पूछा, अब थक जाती हैं? डॉक्टर माहम हैरान हुई। हाँ, बहुत। आयान ने मासूमियत से कहा, फिर आप भी किसी दिन बेंच पर बैठ जाना, थकन कम हो जाती है। अयान की अजीब बातें डॉक्टर माहम को कंफ्यूज करती थी। कभी वो बच्चों की तरह सिंपल लगता, कभी उसकी बातें बहुत गहरी होती। एक दिन डॉक्टर माहम ने देखा कि एक छोटा बच्चा रोड रोड क्रॉस करते वक्त कार के सामने आ गया। सब लोग चीख उठे, लेकिन अयान भाग कर गया और उस बच्चे को खींचकर बचा लिया। उसके हाथ पर चोट लग गई। हॉस्पिटल स्टाफ शॉक रह गया। डॉक्टर माहम खुद भागकर उसे इमरजेंसी रूम में लाई। जब वो उसकी ड्रेसिंग कर रही थी तो अयान बस उसे देखता रहा। दर्द हो रहा है? डॉक्टर माहम ने पूछा।
आयान मुस्कुराया। आदत है। ये वही लफ्ज़ थे जो उसने बारिश वाले दिन कहे थे। डॉक्टर माहम का दिल अजीब सा भर गया। उसने धीरे से कहा, तुम पागल नहीं लगते। आयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लोग टूटे हुए इंसान को पागल ही समझते हैं। ये सुनकर डॉक्टर माहम के हाथ रुक गए। उस दिन के बाद डॉक्टर माहम ने आयन के बारे में जानने की कोशिश शुरू की, लेकिन किसी को उसको पता नहीं था। एक बूढ़ा चाय वाला सिर्फ इतना जानता था कि आयन कुछ साल पहले बिल्कुल नॉर्मल था। वो यूनिवर्सिटी का इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। फिर अचानक उसकी माँ की डेथ हुई और उसके बाद वो बदल गया। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर डॉक्टर माहम को उस पर और तरस आने लगा। आयान अब सिर्फ बेंच तक लिमिटेड नहीं रहा था। कभी कभी वो हॉस्पिटल के गार्डन में फूलों को देखता रहता। एक दिन उसने एक मुरझाया हुआ फूल तोड़कर डॉक्टर माहम को दिया और बोला, ये फूल आप जैसा है। डॉक्टर माहम हंस पड़ी। मुरझाया हुआ? आयान ने सर हिलाया। नहीं, बाहर से स्ट्रांग, अंदर से उदास। डॉक्टर माहम का चेहरा एकदम सीरियस हो गया, जैसे उसने उसका छुपा हुआ राज जान लिया हो। उस रात डॉक्टर माहम बहुत देर तक मिरर के सामने खड़ी रही। क्या वो वाकई उदास थी? शायद हाँ। वो सालों से सिर्फ दूसरों का इलाज कर रही थी, लेकिन अपने दिल का नहीं। और अजीब बात यह थी कि एक पागल लड़का उसके दिल की बातें समझ रहा था। एक दिन आयन हॉस्पिटल नहीं आया, न अगले दिन न उसके बाद। डॉक्टर माहम की बेचैनी बढ़ती गई। उसने गार्ड से पूछा, चाय वाले से पूछा, मगर किसी को पता नहीं था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि हॉस्पिटल की वो बेंच अब खाली नहीं, उदास लग रही है। तीसरे दिन रात को इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट केस लाया गया। पेशेंट का चेहरा खून से भरा हुआ था। डॉक्टर माहम ने जैसे उसे देखा, उसके होश उड़ गए। वो आयान था। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी। किसी ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी। स्टाफ ने फौरन ऑपरेशन थिएटर रेडी किया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर माहम के हाथ कांप रहे थे। वो खुद को समझा नहीं पा रही थी कि एक अजीब सा डर उसके दिल में क्यों भर गया है, जैसे वो किसी अपने को खो देने से डर रही हो। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद आयान की जान बच गई, लेकिन वो होश में नहीं आया। आयान कोमा में चला गया था। दिन गुजरते गए। डॉक्टर माहम हर रोज़ उसके रूम में जाती, कभी उसकी रिपोर्ट्स चेक करती, कभी बस चुपचाप उसके पास बैठ जाती। स्टाफ को लगने लगा कि डॉक्टर माहम इमोशनली अटैच हो गई है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। एक रात डॉक्टर माहम उसके रूम में अकेली बैठी थी, जब अचानक आयान ने धीरे से उसका नाम लिया, माहम। वो फौरन उठकर उसके पास गई, लेकिन आयान की आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में बोल रहा हो। मुझे माफ़ कर देना, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर माहम हैरान रह गई। माफ़? किस बात के लिए? अगले दिन डॉक्टर माहम ने आयन को पुराना बैग चेक किया, जो एक्सीडेंट के वक्त उसके पास था। उस बैग में कुछ स्केचेस थे, और उन स्केचेस में हर जगह एक ही चेहरा बना हुआ था, डॉक्टर माहम का। वो शॉक में रह गई। कुछ स्केचेस पुराने लग रहे थे, बहुत पुराने। बैग के अंदर एक पुरानी डायरी भी थी। डॉक्टर माहम ने डायरी खोली तो पहले पेज पर लिखा था, अगर कभी माहम मुझे मिल जाए तो शायद मैं फिर से ठीक हो जाऊं। डॉक्टर माहम का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये सब क्या था? डायरी के पेजेस पर लिखा था कि आयान और माहम बचपन में एक ही स्कूल में थे। आयान चुपचाप उसे दूर से देखता था। फिर स्कूल ख़त्म हुआ और वो बिछड़ गए। सालों बाद जब आयान की माँ मर गई तो वो डिप्रेशन में चला गया। एक दिन उसने टीवी पर डॉक्टर माहम का इंटरव्यू देखा और उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी का वो पुराना चेहरा फिर से सामने आ गया। डॉक्टर माहम को कुछ यादें सी आने लगी। स्कूल के एक चुपचाप रहने वाला लड़का जो हमेशा क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा था। क्या वो आयान था? उसका दिल अजीब तरह से भर आया। उस दिन के बाद डॉक्टर माहम और भी ज़्यादा आयान के पास वक्त गुजारने लगी। कभी उसे स्टोरी सुनाती, कभी हॉस्पिटल की फ़नी बातें बताती। शायद वो चाहती थी कि आयान वापस आ जाए। शायद पहली बार उसे किसी के खोने का डर महसूस हो रहा था। एक रात हॉस्पिटल में लाइट चली गई। अंधेरा और खामोशी छा गई। इमरजेंसी लाइट के दरमियान डॉक्टर माहम आयान के रूम में गई तो उसने देखा कि आयान की आंखें खुली हुई हैं। वो चुपचाप सीलिंग को देख रहा था। माहम, आयान ने धीरे से कहा। डॉक्टर माहम की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? उसने जल्दी से पूछा। आयान हल्का सा मुस्कुराया। तुम आ गई? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। कुछ दिनों में आयान की कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, लेकिन अब भी उसकी पर्सनैलिटी अजीब थी। कभी वो नॉर्मल बात करता, कभी अचानक खामोश हो जाता। डॉक्टर कहते थे कि उसका मेंटल ट्रॉमा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। एक क्षण आयान हॉस्पिटल की रूफटॉप पर खड़ा सनसेट देख रहा था।
डॉक्टर माहम उसके पास आई और बोली, तुम कभी नॉर्मल क्यों नहीं होते? अयान हंस पड़ा। नॉर्मल लोग बहुत खतरनाक होते हैं माहम, पागल लोग सिर्फ टूटे हुए होते हैं। डॉक्टर माहम उसकी बात सुनकर चुप हो गई। हवा तेज चल रही थी। आयान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अब भी ख़त्म नहीं हुई। कोई बड़ा राज अभी बाकी है। उसी वक्त नीचे हॉस्पिटल के गेट पर पुलिस की गाड़ी रुकती है। दो ऑफिसर्स रिसेप्शन की तरफ जाते हैं और किसी का फ़ोटो दिखाते हैं। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो फ़ौरन रूफटॉप की तरफ देखती है जहां आयान खड़ा था। डॉक्टर माहम ने नोटिस किया कि पुलिस ऑफिसर सीधा रूफटॉप की तरफ आ रहे हैं। क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। अयान का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, लगता है मेरा पास्ट मुझे ढूंढता हुआ आ गया। पुलिस ऑफिसर्स रूफटॉप का दरवाज़ा खोल देते हैं। उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाता है, आयान, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। डॉक्टर माहम शौक में उसकी तरफ देखती है। क्या हो रहा है ये? अयान कुछ सेकंड्स तक खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, माहम, जो कहानी तुम जानती हो वो पूरी सच नहीं है। डॉक्टर माहम का चेहरा और भी कंफ्यूज हो गया और डर साफ नज़र आ रहा था। आयान की आंखों में पहली बार पागलपन नहीं बल्कि एक खौफनाक राज छुपा हुआ था जिसका सच अभी बाकी था। रूफटॉप पर हवा बहुत तेज चल रही थी। पुलिस ऑफिसर्स धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि डॉक्टर माहम अभी भी शॉक में खड़ी थी। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़के को सब पागल समझ रहे थे, पुलिस उसे किस तरह क्यों ढूंढ रही है। आयान ने एक नज़र माहम पर डाली। उस नज़र में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि अब सब कुछ बदलने वाला है। ऑफिसर्स ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम बहुत सालों से छुप रहे थे अयान। माहम फ़ौरन बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये पेशेंट है। हुआ क्या है? ऑफिसर्स ने उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, डॉक्टर साहिबा, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। माहम का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मतलब? उसने परेशानी से पूछा। ऑफिसर्स ने अपने पॉकेट से एक पुरानी फाइल निकाली और उसमें लगी फ़ोटो माहम को दिखाई। फ़ोटो में आयान बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। साफ कपड़े, स्टाइल्ड हेयर और कॉन्फिडेंट स्माइल। लेकिन उसके साथ एक और भी लड़का था जिसका चेहरा रेड मार्कर से क्रॉस किया गया था। माहम ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये कौन है? ऑफिसर्स ने जवाब दिया, ये मर्डर केस का विक्टिम था। मर्डर? माहम की आवाज़ कांप गई। उसने फ़ौरन आयान की तरफ देखा। आयान खामोश था। ना उसने जवाब दिया ना कुछ एक्सप्लेन किया, बस उसकी आंखें ज़मीन पर टिकी हुई थी। माहम को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। क्या वो वाकई किसी कातिल के साथ इतने दिनों से वक्त गुजार रही थी? ऑफिसर्स ने कहा, 5 साल पहले एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मर्डर हुआ था और लास्ट टाइम वो आयान के साथ देखा गया था। माहम ने धीरे से कहा, लेकिन ये तो। उसकी बात अधूरी रह गई। वो अयान के चेहरे को देखती रही। उसके अंदर अब भी वही उदासी और टूटे हुए इंसान वाली फीलिंग थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़का किसी को मार सकता है। अयान ने धीरे से सर उठाया और बस इतना बोला, मैंने उसे नहीं मारा। ऑफिसर हंस पड़ा। हर क्रिमिनल यही कहता है। पुलिस अयान को ले जाने लगी तो माहम फ़ौरन से उसके सामने आ गई। आप इसे इस कंडीशन में नहीं लेके जा सकते, उसने गुस्से से कहा। ऑफिसर्स ने जवाब दिया, हमारे पास वारंट है। माहम ने आयन की रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, ये मेंटली अनस्टेबल है और अभी रिकवरी फेज़ में है। कुछ देर बहस होती रही। आखिर में पुलिस ने डिसाइड किया कि सुबह तक आयन हॉस्पिटल में ही रहेगा, लेकिन अंडर सर्विलेंस। उस रात माहम को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आयन सच बोल रहा है या वो वाकई खतरनाक है? हॉस्पिटल के डार्क कॉरिडोर में चलते हुए उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जब वो आयान के रूम के पास पहुंची तो देखा वो खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरा देख रहा था। माहम धीरे से उसके पास गई। सच क्या है आयान? उसके हल्की आवाज़ में पूछा। कुछ सेकंड्स तक खामोशी छाई रही। फिर आयान बोला, अगर मैं सच बताऊं तो शायद तुम भी मुझसे डर जाओगी। माहम ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझसे झूठ से ज़्यादा डर लगता है। आयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस स्माइल में बहुत दर्द था। आयान ने धीरे से अपनी कहानी बताना शुरू की। वो लड़का मेरा दोस्त था, मेरा सबसे करीबी दोस्त। उसका नाम समीर था। माहम चुपचाप सुनती रही। हम दोनों यूनिवर्सिटी में इंसेपरेबल थे, हर जगह साथ। आयान की आवाज़ धीमी होती गई, लेकिन फिर एक रात सब कुछ ख़त्म हो गया। आयान ने बताया कि एक रात समीर ने उसे फ़ोन करके अर्जेंटली बुलाया था। जब वो उस जगह पहुंचा तो समीर बहुत डरा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि वो लोग उसे मार देंगे। माहम ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन लोग? आयान ने सर हिला दिया, मुझे नहीं पता। उसने कभी क्लियरली नहीं बताया। आयान ने कहा कि उस रात अचानक कुछ लोग वहाँ आ गए।
अंधेरा बहुत था। अयान और समीर भागने लगे। फिर अचानक एक लाउड स्क्रीम सुनाई दी। जब अयान ने पीछे मुड़कर देखा, समीर ज़मीन पर पड़ा था। उसके कपड़ों पर खून था। मैं शॉक में था, अयान ने धीरे से कहा। और जब पुलिस आई तो मैं उसके पास खड़ा था। माहम का दिल भर गया। फिर? उसने पूछा। अयान हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी अजीब और खोखली थी। फिर सबने डिसाइड कर लिया कि कातिल मैं हूँ। उसने बताया कि पुलिस ने उसे बहुत इंटेरोगेट किया, लेकिन एविडेंस क्लियर नहीं था, केस वीक था। इसलिए वो ऑफिशियली कन्विक्ट नहीं हुआ, लेकिन पूरा शहर उसे कातिल समझने लगा। मेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, अयान ने धीरे से कहा। लोग घर के बाहर आते रोज़ और चिल्लाते थे, कातिल, पागल। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। फिर एक दिन माँ भी चली गई। माँ हमने पहली बार अयान के चेहरे पर असली टूटपना देखा। सुबह तक माहम का दिमाग उलझ चुका था। उसे लग रहा था कि कहानी में कुछ मिसिंग है। अगर अयान कातिल नहीं था तो असल किलर कौन था? और पुलिस अब इतने सालों के बाद क्यों आई थी? अगले दिन हॉस्पिटल में अजीब टेंशन थी। नर्सेस चुपचाप गॉसिप कर रही थी। कुछ लोग अयान से डरने लगे थे। पेशेंट्स भी उसके रूम के पास से गुजरते हुए धीरे से बात कर रहे थे। माहम को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था। एक सीनियर डॉक्टर ने माहम की साइड पर ले जाकर कहा, तुम इमोशनली इन्वॉल्व हो रही हो। माहम ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। सीनियर डॉक्टर ने सर हिलाकर कहा, कभी कभी सच बहुत खतरनाक होता है। उस दिन माहम ने सीक्रेटली समीर के ओल्ड केस का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया। हॉस्पिटल के कंप्यूटर रूम में उसने पुरानी न्यूज़ आर्टिकल सर्च की। हेडलाइंस देखकर उसका दिल काम गया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मर्डर मिस्ट्री, क्लोज फ्रेंड अंडर सस्पेशन, मेंटल ब्रेकडाउन आफ्टर क्राइम। लेकिन एक आर्टिकल ने माहम को रोक दिया। उसमें लिखा था कि मर्डर वाली रात अननोन ब्लैक कार भी उस एरिया में देखी गई थी, लेकिन पुलिस कभी उस ड्राइवर तक नहीं पहुंची। माहम की बेचैनी और बढ़ गई। रात को माहम ने ये बात आयान को बताई। आयान कुछ सेकंड्स चुप था, फिर उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ब्लैक कार? वो धीरे से बोला। मुझे भी याद है। माहम फौरन से उसके पास आई। क्या याद है? आयान ने आंखें बंद कर ली। उस कार में कोई था जो हमें देख रहा था। अचानक आयान को सीवियर हेडेक होने लगा। वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। माहम घबरा गई। आयान? वो फ़ौरन मेडिसिन लाने भागी। आयान की सांसें तेज़ हो रही थी। वो बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा था, बेसमेंट बेसमेंट। माहम शौक में उसकी तरफ देख रही थी। कौन सा बेसमेंट? आयान ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था। यूनिवर्सिटी बेसमेंट। फिर वो बेहोश हो गया। उस रात माहम को नींद नहीं आई। यूनिवर्सिटी बेसमेंट का नाम उसके दिमाग में घूमता रहा। क्या मर्डर वहाँ हुआ था, या वहाँ कोई राज छुपा हुआ है? अगले दिन माहम चुपचाप पुरानी यूनिवर्सिटी पहुँच गई। बिल्डिंग पुरानी ऑलमोस्ट सुनसान थी क्योंकि वेकेशंस चल रही थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से बेसमेंट के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा अजीब सा हो गया। वहाँ अब कोई नहीं जाता, उसने धीरे से कहा। माहम बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। नीचे अंधेरा और ठंडी हवा थी। पुराने पाइप से पानी टपक रहा था। हर तरफ चुप थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेसमेंट के एक कोने में उसे पुराने वॉल पर स्क्रैच मार्क्स नजर आए, जैसे किसी ने गुस्से में कुछ लिखने की कोशिश की हो। धूल हटाकर उसने देखा, वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, रन। अचानक पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। माहम का दिल उछल गया। वो फौरन मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसे यकीन था कि बेसमेंट में कोई और भी मौजूद है। उसने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ी। फिर एक पुराने लॉक्ड रूम के अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार पर स्क्रैच कर रहा हो। माहम डर के बावजूद रूम के पास गई। लॉक पुराना था। उसने जोर लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर बहुत पुरानी फाइल्स और ब्रोकन फर्नीचर पड़ा था, लेकिन एक कॉर्नर में उसे कुछ और नज़र आया, एक पुराना ब्लड स्टेन। उसका दिमाग घूम गया। क्या समीर यहाँ मरा था? अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माहम ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड का चेहरा बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, 5 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ मर्डर नहीं था। माहम ने फौरन पूछा, फिर क्या था? गार्ड ने इधर उधर देखकर कहा, समीर कुछ डेंजरस लोगों के साथ फंस गया था। गार्ड ने धीरे से कहा, उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। माहम का दिल काम किया। क्या? गार्ड ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, आयन बेकसूर है। अचानक ऊपर से किसी चीज़ की गिरने की लाउड आवाज़ आई।
गार्ड एकदम घबरा गया। तुम्हें जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। माहम कंफ्यूज हो गई, लेकिन गार्ड चीखा, अभी। माहम भागती हुई बेसमेंट से बाहर निकली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांसें टूट रही थी। जब वो पार्किंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा एक ब्लैक कार थोड़ी दूर खड़ी थी। उस कार की विंडोज ब्लैक टिंटेड थी, इंजन ऑन था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। माहम का गला सूख गया। अचानक कार की हेडलाइट्स ऑन हुई और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। माहम डरकर पीछे हटी और फौरन अपनी कार की तरफ भागी। ब्लैक कार भी स्पीड में बढ़ने लगी। कुछ सेकंड्स के लिए माहम को लगा वो उसे हिट कर देगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो कार मुड़कर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। हॉस्पिटल वापस आते ही माहम का दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या हो रहा था? कौन लोग थे वो? और वो ब्लैक कार उसका पीछा क्यों कर रही थी? जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा आयान का रूम खाली था। पुलिस गार्ड्स बेहोश पड़े थे। माहम का रंग उड़ गया। आयान कहाँ है? वो चीखी। एक नर्स ने घबराते हुए कहा, किसी ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ। माहम का दिल डूब गया। क्या आयान भाग गया या कोई उसे ले गया? तभी माहम की नज़र बेड पर पड़े एक फोल्डेड पेपर पर गई। उसने जल्दी से नोट उठाया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माहम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन नोट के नीचे एक अजीब सिंबल बना हुआ था। वही सिंबल जो उसने यूनिवर्सिटी बेसमेंट के एक पुराने लॉकर पर भी देखा था। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर से टायर स्क्रैच की आवाज़ आई। माहम विंडो की तरफ भागी और उसने देखा वही ब्लैक कार गेट के बाहर खड़ी थी। कार की बैक सीट पर एक शैडो बैठी हुई थी और कुछ सेकंड्स के लिए माहम को लगा कि वो शैडो आयान की थी। अगले ही पल कार फुल स्पीड में अंधेरी रोड पर गायब हो गई और माहम को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक बहुत खौफनाक गेम में फंस चुकी है, जिसका असली राज अब शुरू हुआ था। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी ब्लैक कार अंधेरे में गायब जब हुई तो डॉक्टर माहम विंडो के सामने जम सी गई थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। आयन गायब हो चुका है और अब कुछ पहले से भी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर आयन वाकई बेकसूर था तो फिर कौन लोग उसके पीछे थे? और सबसे बड़ी बात, वो सिंबल जो उधर बना हुआ था वही नोट पर कैसे था? उस रात माहम ने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। सिक्योरिटी रूम में सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी और पूरा एटमॉस्फेयर अजीब खामोशी से भरा हुआ था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने फुटेज चलाई। वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा था कि अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिंक करने लगी थी। फिर स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई थी। जब फुटेज नॉर्मल होती है तो दो शेडोज फिगर्स आयान के रूम में एंटर खड़े हुए नजर आते हैं। हमने स्क्रीन के करीब जाकर देखा, दोनों लोग ब्लैक हुडीज पहने हुए थे और उनके चेहरे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर एक सेकंड के लिए उनमें से एक का हाथ कैमरा के सामने आया और उसकी रिस्ट पर वही स्ट्रेंज सिंबल बना हुआ था जो उसने नोट पर देखा और बेसमेंट में देखा। माहम का गला सूख सा गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जूम करो, माहम ने जल्दी से कहा। ऑपरेटर ने इमेज जूम की, लेकिन पिक्चर ब्लर हो गई थी। बस इतना नजर आया कि सिंबल किसी स्नेक जैसा लग रहा था जो अपनी ही बॉडी के गिर्द लिपटा हुआ था। माहम के दिमाग में बेसमेंट वाली फ्लैश हुई। क्या ये कोई गैंग थी या सीक्रेट ग्रुप? उस रात माहम घर नहीं गई। वो अपने कैबिन में ही बैठी थी। आयान का नोट बार बार देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि आयान ने ये नोट अपनी मर्जी से नहीं लिखा, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। और सबसे अजीब बात, नोट के नीचे हल्की सी खून की लकीर लगी हुई थी। सुबह होने से पहले माहम को एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही कुछ सेकंड्स तक सिर्फ स्टैटिक आवाज़ सुनाई दी। फिर एक मर्द की धीमी आवाज़ आई, अगर आयान को जिंदा देखना चाहती हो तो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। माहम का खून जम गया। कौन हो तुम? उसने चीख कर पूछा, लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। अब माहम को यकीन हो गया था कि ये सब सिर्फ एक ओल्ड मर्डर केस नहीं, कोई बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन डर के बावजूद उसके अंदर एक अजीब हिम्मत आ गई थी, क्योंकि शायद अब बात सिर्फ क्यूरियोसिटी की नहीं थी, आयान की जान खतरे में थी। उसने फिर से समीर के केस की फाइल स्टडी करनी शुरू कर दी। घंटों तक पेपर्स देखते देखते उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई, प्रोफेसर रेहान मलिक। फाइल में मेंशन था कि समीर और आयान दोनों उस प्रोफेसर के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। प्रोफेसर रेहान यूनिवर्सिटी का बहुत रिस्पेक्टेड नाम था, इंटेलिजेंट, रिच और इन्फ्लुएंशियल। लेकिन अजीब बात यह थी कि मर्डर के कुछ ही दिन बाद वो अचानक पाकिस्तान छोड़कर चला गया। ऑफिशियली कहा गया कि उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफ़र मिली थी, लेकिन माहब को अब हर चीज़ सस्पिशियस लग रही थी। माहब ने इंटरनेट पर प्रोफेसर रेहान को सर्च किया। उसकी रिसेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जैसे वो अचानक से दुनिया से ही गायब हो गया हो।
सिर्फ एक पुराने आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। माइंड कंट्रोल? माहम ने धीरे से रिपीट किया। अचानक उसे आयान की स्ट्रेंज पर्सनैलिटी याद आ गई। उसका कभी नॉर्मल होना और कभी अजीब बिहेव करना। क्या उसके साथ कुछ किया गया था? उस दिन माहम यूनिवर्सिटी दोबारा गई। इस बार वो सीधा ओल्ड स्टाफ रूम की तरफ गई जहाँ रिटायर्ड क्लर्क बशीर अंकल काम करते थे। पहले वो कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब माहम ने समीर और आयान का नाम लिया तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेटा, उन्होंने बहुत बुरी चीज़ देख ली थी, बशीर अंकल ने धीमी आवाज़ में कहा। माहम का दिल धड़क उठा। कैसी चीज़? बशीर अंकल ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, बेसमेंट में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते थे। माम शौक में उन्हें देखती रही। एक्सपेरिमेंट्स? बशीर अंकल ने सर हिला दिया। प्रोफेसर रेहान कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते थे। बहुत पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन ऑफिशियली किसी को कुछ नहीं पता था। समीर और अयान ने एक रात कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, बशीर अंकल ने कहा। उसके बाद सब कुछ खराब हो गया। माहम की सांसें तेज़ हो गई। रिकॉर्ड क्या? लेकिन बशीर अंकल ने जवाब देने के बजाय फ़ौरन कहा, तुम ये सब भूल जाओ, वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। जब माहम वापस पार्किंग एरिया में आई तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, लेकिन भीड़ में क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसका फ़ोन पर एक मैसेज आया, स्टॉप डिगिंग। उसका दिल काम गया। मैसेज अननोन नंबर से था। नीचे वही स्नेक सिंबल बना हुआ था। माहम ने फ़ौरन नंबर पर कॉल की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। रात को माहम हॉस्पिटल की रूफटॉप पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की लाइट्स चमक रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। एक तरफ डर, दूसरी तरफ आयान का चेहरा। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब पीछे हटने की कोशिश की तो शायद आयान हमेशा के लिए खो जाए। अचानक उसे रूफटॉप के कोने पर कोई शैडो नजर आई। माहम का दिल रुक सा गया। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। शैडो धीरे धीरे रोशनी में आई और माहम की आंखें शौक से फैल गई। वो आयान था। आयान बहुत बुरी हालत में लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर फ्रेश कट्स थे। माँ फौरी उसकी तरफ भागी। तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम? आयान ने उसके हाथ ज़ोर से पकड़ लिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसने घबराते हुए लहजे में कहा। माहम ने देखा कि आयान सच में डरा हुआ था। पहली बार उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं बल्कि पुराना टेरर था। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, उसने धीरे से कहा। उन्हें लगता है मेरे पास अभी भी वो चीज़ है। कौन सी चीज़? माहम ने जल्दी से पूछा। आयान ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, ड्राइव। माहम कंफ्यूज हो गई। कैसी ड्राइव? आयान ने जवाब दिया, यूएसबी ड्राइव जिसमें सब एविडेंस है। माहम का दिमाग घूम गया। तुम्हारे पास है क्या? आयान ने सर हिलाया। नहीं, मैंने छुपा दी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि कहाँ। माहम शौक में उसे देखती रही। क्या उसकी मेमोरी डैमेज हो चुकी थी? आयान ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे फ्लैशेस आते हैं, बेसमेंट, खून, स्क्रीमिंग। वो क्लियरली पेन में था। माहम ने उसे संभाला। रिलैक्स आयान, तुम सेफ हो। लेकिन आयान ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नो वन इज़ सेफ। उसी वक्त नीचे हॉस्पिटल पार्किंग में एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। आयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माहम ने नीचे देखा। 4 आदमी ब्लैक कपड़ों में बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आयान, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, माहम ने घबरा कर कहा। लेकिन आयान हंस पड़ा। वो अजीब और थकी हुई हंसी थी। पुलिस में भी कौन, उनके ही लोग हैं। ये सुनकर माहम का खून ठंडा पड़ गया। आयान ने माहम का हाथ पकड़ा और रूफटॉप के इमरजेंसी स्टेयर की तरफ भागा। नीचे कॉरिडोर में फुटस्टेप्स और लाउड वॉइसेस गूंज रही थी। माहम की सांसें टूट रही थी, लेकिन आयात के साथ भागती रही। दोनों बेसमेंट लेवल तक पहुंच गए। हॉस्पिटल का वो हिस्सा ऑलमोस्ट ख़त्म था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। अचानक आयान रुक गया। उसकी आंखों में अजीब कन्फ्यूजन थी। मुझे ये जगह याद है, वो धीरे से बोला। फिर बिना कुछ कहे वो एक पुराने लॉक्ड रूम की तरफ बढ़ा। माहम उसके पीछे गई। आयान ने दीवार के एक लूज पैनल को हटाया और अंदर से एक छोटा मेटल बॉक्स निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है यही है। जब आयान ने बॉक्स खोला तो अंदर एक पुरानी यूएसबी ड्राइव रखी थी। लेकिन उसी पल कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। फिर अंधेरे में इसे एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, फाइनली हमें वो मिल ही गई। माहम और आयान ने डरकर पीछे देखा और शैडो से बाहर आने वाला चेहरा देखकर दोनों की सांसें रुक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रेहान मलिक था, जो ऑफिशियली 5 साल पहले मर चुका था। हॉस्पिटल के अंधेरे बेसमेंट में प्रोफेसर रेहान मलिक को अपने सामने खड़ा देखकर डॉक्टर माहम और आयान दोनों की सांसें रुक गई। माहम को यकीन ही नहीं आ रहा था, जो आदमी ऑफिशियली 5 साल पहले डेड डिक्लेयर हो चुका है, वो उसके सामने जिंदा कैसे खड़ा है।
रेहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा ठंडापन था, जैसे वो इंसान नहीं कोई डेंजरस मशीन हो। इम्पॉसिबल, माहम के मुंह से बस इतना ही निकला। प्रोफेसर रेहान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। इम्पॉसिबल चीज़ें ही इस दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाती हैं डॉक्टर माहम, उसने काम टोन में कहा। आयान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने फ़ौरन यूएसबी ड्राइव अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ ली। तुमने हमें बहुत परेशान किया आयान, रेहान ने धीमी आवाज़ में कहा। 5 साल से सिर्फ एक छोटी सी ड्राइव के लिए तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। माहम ने फ़ौरन पूछा, इस ड्राइव में ऐसा क्या है? रेहान हल्का सा हंस पड़ा। ट्रुथ, और ट्रुथ दुनिया की सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। अचानक बेसमेंट के दूसरे साइड से 2 ब्लैक क्लोथ मैन आए। अब माहम और आयान पूरी तरह सराउंडेड थे। माहम का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी लाइफ इतनी टेरिफाइंग मिस्ट्री बन जाएगी। रेहान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। ड्राइव मुझे दे दो। आयान ने सर हिलाया। नेवर। रेहान की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। तुम अब भी समझते नहीं हो आयान, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। आयान ने माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी डिप्रेशन थी। भागो, उसने धीरे से कहा। लेकिन माहम ने फ़ौरन मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेहान उन दोनों को ऑब्जर्व करता रहा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग। उसने पॉकेट से एक स्मॉल रिमोट निकाला और बटन प्रेस किया। अचानक बेसमेंट की वॉल के अंदर हिडन स्क्रीन्स ऑन हो गईं। माहम शॉक में उन स्क्रीन्स को देखने लगी। हर स्क्रीन पर अलग अलग स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कुछ चिल्लाते हुए, कुछ रो रहे थे। ये क्या है? माहम की आवाज़ कांप गई। रेहान ने प्राउड टोन में कहा, ह्यूमन माइंड एक्सपेरिमेंट्स। माहम को उल्टी सी महसूस हुई। तुम पागल हो? वो धीरे से बोली। रेहान हंस पड़ा। पागल नहीं, जीनियस। आयान ने गुस्से से कहा, तुमने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। रेहान की आंखें ठंडी हो गई। सेक्रीफाइस के बिना प्रोग्रेस नहीं होती। माहम को अब समझ आ रहा था कि समीर और आयान ने शायद यही हॉरिफाइंग ट्रुथ डिस्कवर कर लिया था। रेहान ने एक स्क्रीन पर पॉज किया। स्क्रीन में समीर नज़र आ रहा था, डरा हुआ और रिपीट करता हुआ, प्लीज़ हमें जाने दो। माहम का दिल काम गया। आयान की आंखों में आंसू भर आए। उस रात समीर ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। रेहान ने कैजुअली कहा, वो स्मार्ट था लेकिन उतना स्मार्ट नहीं। माहम ने शौक से पूछा, तुमने उसे मारा? बेसमेंट में कुछ सेकंड्स के लिए टेरिफाइंग साइलेंस छा गया। रेहान ने सीधा जवाब दिया, नहीं, उसकी डेथ अनफॉर्चुनेट थी। आयान चीख पड़ा, झूठा। उसकी आवाज़ बेसमेंट में गूंज उठी। तुमने उसे मारा, मेरे सामने मारा था। माहम का दिल संक गया। आयान का पूरा जिस्म कांप रहा था। तुम लोगों ने उसे पकड़ा, फिर उसकी आवाज़ टूट गई। रेहान ने इरिटेट होकर आंखें बंद की। इमोशंस बहुत अनोइंग चीज़ है। अचानक आयान ने माहम का हाथ पकड़ा और अपोजिट कॉरिडोर की तरफ भागा। रेहान के गार्ड्स फ़ौरन उनके पीछे दौड़े। बेसमेंट में फुटस्टेप्स और शाउटिंग की आवाज़ गूंजने लगी। माहम और आयान डार्क हॉलवे की तरफ भाग रहे थे। फ्लिकरिंग लाइट्स की वजह से हर चीज़ और भी हॉरर मूवी जैसी लग रही थी। माहम की सांसें टूट रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। एक टर्न पर आयान अचानक से ओल्ड स्टोरेज रूम का डोर खोला और दोनों अंदर घुस गए। उसने फ़ौरन डोर लॉक कर दिया। बाहर गार्ड्स के फुटस्टेप्स पास आते जा रहे थे। माहम का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था गार्ड्स सुन लेंगे। अंधेरे रूम में सिर्फ एक वीक बल्ब जल रहा था। माहम ने देखा आयान के हाथ खून से भर चुके थे। क्योंकि उसने ड्राइव इतनी टाइटली पकड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे उसमें फंस गई। तुम ठीक हो? आयान हंस पड़ा। वो बहुत थकी हुई हंसी थी। कह रहा था, मुझे खुद नहीं पता। माहम ने उसका हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहा, तुम पागल नहीं हो आयान। ये सुनते ही आयान कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। तुम पहली इंसान हो जिसने ये कहा है। बाहर फुटस्टेप डोर के बिल्कुल पास रुक गए। दोनों ने सांसें रोक ली। किसी गार्ड ने धीरे से कहा, चेक दिस रूम। माहम का गला सूख गया। आयान ने फ़ौरन लाइट्स ऑफ कर दी। प्योर डार्कनेस में सिर्फ उन दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। माहम को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि वो सच में डेंजर में है। ये कोई सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी। डोर हैंडल धीरे धीरे मूव हुआ। किसी ने बाहर से ज़ोर लगाया। माहम डर के मारे आयान के और करीब हो गए, लेकिन उसी वक्त बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर से लाउड अलार्म बजने लगा। गार्ड्स की आवाज़ें दूर से सुनाई देने लगीं। फायर अलार्म, किसी ने चीख कर कहा। फुटस्टेप्स जल्दी जल्दी दूर चले गए। आयान कंफ्यूज्ड होकर माहम की तरफ देखा। तुमने अलार्म ऑन किया? माहम ने सर हिला दिया। नहीं। कुछ सेकंड्स बाद स्टोरेज रूम के दूसरे साइड का हिडन डोर धीरे से ओपन हुआ। दोनों शॉक में उस तरफ देखने लगे। अंधेरे में से एक हुडेड पर्सन बाहर आया। जल्दी चलो अगर जिंदा रहना है, उस अननोन पर्सन ने धीमी आवाज़ में कहा।
माहम हेजिटेट करने लगी, लेकिन अयान सडनली सीरियस हो गया। मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हुडेड पर्सन उन्हें सीक्रेट टनल थ्रू के ज़रिए ले जाने वाला था। टनल बहुत पुराना और नैरो था। वॉल्स से पानी टपक रहा था और हवा में मिट्टी की स्मेल थी। माहम को लग रहा था जैसे वो किसी नाइटमेयर में चल रही हो। कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान अंडरग्राउंड पार्किंग के एरिया में पहुंच गए। वहाँ डिम लाइट्स जल रही थी और एक ओल्ड वैन खड़ी थी। हुडेड पर्सन फाइनली रुक गया और धीरे से अपना हुड उतारा। माहम की आंखें शौक से फैल गई। समीर! उसके मुंह से निकला। आयान एकदम फ्रीज हो गया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ क्लियरली नज़र आ रहा था। समीर जिंदा था। बहुत वीक और एग्जॉटेड लग रहा था, लेकिन जिंदा। अयान की आंखों में आंसू भर आए। ये इम्पॉसिबल है, वो बस इतना ही कह सका। समीर ने धीरे से कहा, मुझे मरने दिया गया था, लेकिन मैं बच गया। माहम का दिमाग घूम रहा था, लेकिन सबको लगा, तुम डेड हो, समीर ने सीरियस टोन में कहा। वो लोग यही चाहते थे। अगर दुनिया को पता चल जाता कि मैं ज़िंदा हूँ, तो वो मुझे दोबारा मार देते। उसने फ़ौरन अयान के हाथ में पकड़ी यूएसबी ड्राइव को देखा। उसमें सब कुछ है, नेम्स, रिकॉर्डिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स, सब। अचानक अंडरग्राउंड पार्किंग की एंट्रेंस पर हेडलाइट चमकी। एक ब्लैक एसयूवी फुल स्पीड में अंदर एंटर हुई। समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नो, वो लोग हमें ढूंढ चुके हैं। एसयूवी का डोर धीरे से ओपन हुआ और अंधेरे में से प्रोफेसर रेहान बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके हाथ में गन थी और उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जो इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान की लग रही थी, और उसने सीधा गन अयान की तरफ कर दी। प्रोफेसर रेहान बिल्कुल काम फेस के साथ गन पकड़े खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफनाक हंसी थी और वो खौफनाक शैतानी शक्ल बनाकर इतना खतरनाक लग रहा था कि माहम का गला सूख गया। उसने पहली बार किसी को गन पकड़े इतना करीब से देखा था। अयान फ़ौरन माहम के सामने आ गया, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो। गेम ख़त्म हो गया, रेहान धीरे से बोला। समीर ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा गेम आज ख़त्म होगा। रेहान हल्का सा हंस पड़ा। तुम लोग अब भी समझते हो कि तुम जीत सकते हो? उसकी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था कि माहम को डर इतना ज़्यादा महसूस होने लगा कि उसे लगा उसे चक्कर आ रहे हैं। एसयूवी के पीछे से दो और आर्म्ड मैन बाहर आए। सिचुएशन अब पूरी तरह होपलेस लग रही थी। माहम का दिमाग तेज़ी से चल रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। समीर ने धीरे से आयन के कान में कहा, माहम सिर्फ इतना सुन पाई, ड्राइव को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। रेहान धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। उसके शूज़ की आवाज़ पार्किंग की खामोशी एटमॉस्फेयर में टेरिफाइंग लग रही थी। तुम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसने काम टोन में कहा, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा। माहम ने पहली बार रियलाइज़ किया कि रेहान वाकई डेंजरस साइकोपैथ है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं था। अचानक समीर ने पास पड़ा एक मेटल रॉड उठाया और फुल फोर्स के साथ पार्किंग की लाइट की तरफ फेंका। ग्लास टूटने की लाउड आवाज़ हुई और आधी पार्किंग की डार्कनेस डूब गई। उसी सेकंड आयान ने माहम का हाथ पकड़ा और दोनों अपोजिट साइड की तरफ भागने लगे। गन शॉट की डिफेनिंग आवाज़ गूंजी। माहम चीख उठी। बुलेट उनके बिल्कुल पास वाली वॉल पर आके लगी। आयान ने उसे नीचे झुकाया और दोनों कार के पीछे हाइड हो गए। माहम की सांसें कंट्रोल से बाहर थी। डार्कनेस में फुटस्टेप्स और शाउटिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। समीर दूसरी डायरेक्शन में गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। रेहान की आवाज़ बार बार एको हो रही थी, ड्राइव लेकर भागने की कोशिश मत करना। आयान और माहम धीरे धीरे कार्स के बीच में मूव करने लगे। माहम का हाथ अब भी आयान के हाथ में था और उसे महसूस हो रहा था कि आयान का जिस्म स्ट्रेस की वजह से कांप रहा है, लेकिन उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी। एक पॉइंट पर माहम रुक गई। समीर? उसने घबरा कर पूछा। आयान ने पीछे देखा। डार्कनेस में सिर्फ लाउड नॉइजेस आ रही थी। वो हमें टाइम दे रहा है, आयान ने हैवी वॉइस में कहा। माहम का दिल भर आया। समीर इतने सालों बाद मिला और अब फिर खतरे में था। दोनों पार्किंग के एक ओल्ड एग्जिट डोर तक पहुंच गए। आयान ने जोर लगाकर डोर खोला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर शहर की ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए माहम को लगा शायद वो बच गए हैं, लेकिन अचानक एले के एंड पर एक और ब्लैक कार नज़र आई। उसका इंजन ऑलरेडी ऑन था। कार का डोर खुला और एक मास्क्ड मैन बाहर निकला। दे आर एवरीवेयर, माहम ने धीरे से कहा। आयान का चेहरा और सीरियस हो गया। मास्क्ड मैन ने सीधा उनकी तरफ मूव करना शुरू किया। आयान ने फ़ौरन माहम को पीछे की तरफ पुश किया। रन, उसने चीख कर कहा, लेकिन माहम ने मना कर दिया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आयान एक सेकंड के लिए उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी सॉफ्टनेस आई।
उसी वक्त पीछे से लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ आई। पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग हिल गई। माहम और आयान दोनों शॉक में मुड़े। काले धुएं का बड़ा क्लाउड एंट्रेंस से बाहर निकल रहा था। माहम का दिल संक हो गया। समीर, उसने उसके मुंह से निकला। एक्सप्लोजन की वजह से मास्क्ड मैन भी कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गया। आयान ने मौका देखकर उस पर अटैक कर दिया। दोनों ज़मीन पर गिर गए। माहम डर के मारे जम सी गई। फाइट ब्रूटल थी। मास्क्ड मैन क्लियरली ट्रेंड था, लेकिन अयान डिस्प्रेशन में लड़ रहा था। आखिर अयान ने उससे पुश किया और उसका मास्क हाफ उतर गया। माहम ने उसका चेहरा देखा और शॉक में उसकी आंखें फैल गई। वो हॉस्पिटल का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था, वही ऑफिसर जो पहले अयान को अरेस्ट करने आया था। माहम का दिमाग घूम गया। तुम? वो बस इतना कह पाई। ऑफिसर हंस पड़ा। प्रोफेसर रेहान बहुत पावरफुल आदमी है डॉक्टर। अयान ने ऑफिसर को पंच मारा और माहम का हाथ पकड़कर दूसरी साइड भागा। दोनों बहुत देर तक बिना रुके भागते रहे। रेंज शुरू हो चुकी थी और सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। आखिर वो एक पुराने क्लोज्ड कैफे के पीछे रुक गए। माहम की सांसें टूट रही थी। उसने देखा कि अयान के शोल्डर से खून निकल रहा है। तुम्हें गोली लगी है? वो सिर्फ घबरा कर बोली। अयान ने देखा, बुलेट सिर्फ मुझे छू कर निकली है, लेकिन वाउंड डीप था। माहम फौरन अपने दुपट्टे का हिस्सा फाड़कर उसकी चोट पर बांधने लगी। बारिश दोनों पर गिर रही थी। अयान चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ सेकंड्स के लिए डेंजर और शोर सब फेड सा हो गया। माहम, अयान ने धीरे से कहा। माहम ने उसकी तरफ देखा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए। माहम ने फौरन उसकी बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अयान हल्का सा मुस्कुराया। तुम बहुत ज़िद्दी हो। दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज़ आने लगी। माहम घबरा गई। अब क्या करें? आया ने अपनी पॉकेट से यूएसबी ड्राइव निकाली। वो अब भी सेफ थी। इसे किसी ट्रस्टेड पर्सन तक पहुंचाना होगा। माहम ने पूछा, किसको? आयान कुछ सेकंड्स चुप रहा। एक जर्नलिस्ट है, ज़ारा शेख। माहम ने नाम सुना हुआ था। ज़ारा फेमस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, जो करप्शन और करप्ट लोगों को एक्सपोज करती थी। वो हेल्प करेगी, आयान ने कहा। उसी वक्त माहम का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक वीडियो मैसेज आया। माहम ने कांपते हाथों के साथ वीडियो ओपन की। स्क्रीन पर समीर बंधा हुआ नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत सी चोट थी। वीडियो में रेहान कैमरा के सामने आया। अगर ड्राइव मीडिया तक पहुंची तो समीर मर जाएगा। माहम का खून जम सा गया। आयान की आंखों में गुस्सा भर गया। रेहान ने कैमरा के करीब आकर धीरे से कहा, और डॉक्टर माहम, तुम्हारी फैमिली भी सेफ नहीं रहेगी। वीडियो उधर ही ख़त्म हो गई। माहम का जिस्म ठंडा पड़ गया। अब ये सिर्फ उन दोनों की फ़ाइट नहीं रही थी, उनकी फैमिलीज़ पर बात आ गई थी। आयान ने गुस्से में वॉल पर पंच मारा। ही इज़ अ मॉन्स्टर, उसने हैवीली कहा। माहम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। हम समीर को बचाएंगे। अचानक बारिश के दरमियान उन्हें कोई नज़र आया। अम्ब्रेला लेकर खड़ा था। माहम और आयान इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ आया। स्ट्रीट लाइट के नीचे आते ही उसका चेहरा क्लियर हुआ। वो एक यंग औरत थी, शार्प आइज और ब्लैक कोट में थी। तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते मुश्किल हो गई, उसने काम टोन में कहा। मैं ज़ारा शेख हूँ। अयान और माहम दोनों शौक में उसे देखने लगे। ज़ारा ने सीधा यूएसबी ड्राइव की तरफ देखा। प्रोफेसर रेहान के अगेंस्ट प्रूफ तुम्हारे पास है ना? माहम ने कॉशियस टोन में पूछा। तुम्हें कैसे पता? ज़ारा हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि मैं भी 5 साल से उसके ही पीछे हूँ। दूर डार्क रोड पर अचानक मल्टीपल हेडलाइट्स नजर आने लगी। ब्लैक एसयूवीज फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रही थी। ज़ारा का एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया और वो बहुत सीरियस हो गई। बातें बाद में, उसने जल्दी से कहा। अगर ज़िंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। अयान ने माहम की तरफ देखा, फिर रैपिडली अप्रोचिंग एसयूवीज की तरफ, और उसी पल उन सबको एहसास हुआ कि असली वॉर अब शुरू होने वाली थी, और इस बार सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि बहुत बड़े राज दांव पर लगे हुए थे। ब्लैक एसयूवीज बारिश में भीगती हुई रोड पर फुल स्पीड में उनकी तरफ जैसी बढ़ती हुई आई, ज़ारा शेख ने फ़ौरन अपनी कार अनलॉक की और चीख कर कहा, जल्दी अंदर बैठो। आयान ने बिना वक्त ज़ाया किए माहम का हाथ पकड़ा और दोनों बैक सीट पे बैठ गए। ज़ारा ने एक्सीलेटर फुल दबाया और कार अंधेरी रोड्स पर दौड़ने लगी। पीछे एसयूवीज उनका पीछा कर रही थी। रेन की वजह से रोड स्लिपरी थी और हर टर्न डेंजरस लग रहा था। माहम ने रियर विंडो से देखा। एक एसयूवी उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, उसने धीरे से कहा। ज़ारा सरप्राइजिंगली काम थी। प्रोफेसर रेहान हमेशा एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है। उसने स्टीयरिंग टाइट पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसने गलत लोगों से पंगा लिया है।
अयान ने वीक वॉइस में पूछा। तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? ज़ारा की आंखों में गुस्सा चमका, क्योंकि 5 साल पहले उसने मेरे भाई को भी मार दिया था। कार के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गई। माम को पहली बार समझ आया कि रेहान ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। वो सिर्फ एक क्रिमिनल ही नहीं, वो एक नाइटमेयर था जो सालों से लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अचानक पीछे वाली एसयूवी ने उनकी कार को हिट किया। माम चीख उठी। कार डेंजरसली सिरकती हुई रोड से गिरने वाली थी, लेकिन ज़ारा ने कंट्रोल कर लिया। सीट बेल्ट टाइट करो अपने, ज़ारा ने लाउडली कहा। अयान का शोल्डर वाउंड दोबारा ब्लीड करने लगा था, लेकिन वो दर्द इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद ज़ारा ने उन्हें शहर के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में ले आई। वहाँ वेयर हाउस थे और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें थी। पूरा इलाका ऑलमोस्ट सुनसान था। ज़ारा ने कार एक रस्टेड वेयर हाउस के अंदर पार्क की। टेम्पररी सेफ प्लेस, उसने क्विकली कहा। वेयर हाउस के अंदर डिम लाइट्स जल रही थी और वॉल्स पर मैप और फाइल्स लगी हुई थी। माहम हैरान रह गई। ज़ारा क्लियरली बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हर वॉल पर प्रोफेसर रेहान की फ़ोटोज़, आर्टिकल्स और कनेक्टेड नेम्स लगे थे। ज़ारा ने टेबल पर लैपटॉप रखा और अयान से यूएसबी ड्राइव मांगी। अयान कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट कर रहा था, फिर उसने ड्राइव धीरे से हाथ में दे दी। इसमें सब कुछ है, उसने हैवी वॉइस में कहा। ज़ारा ने ड्राइव लैपटॉप में इंसर्ट की। स्क्रीन पर डजन्स ऑफ फोल्डर ओपन हो गए। वीडियो, सीक्रेट रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट फाइल्स, इलीगल एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट्स, सब कुछ उसमें था। माहम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ वीडियोस इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उसने फ़ौरन नज़र हटा ली। एक फ़ोल्डर में पावरफुल पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स के नेम्स भी थे, जो सीक्रेटली रेहान को सपोर्ट करते थे। माहम को तब समझ आया कि पुलिस भी उनकी हेल्प क्यों कर रही थी। ये नेटवर्क बहुत बड़ा था। ये प्रूफ दुनिया के सामने आना चाहिए, ज़ारा ने सीरियस टोन में कहा। अगर ये लीक हो गया तो रेहान ख़त्म। अयान ने धीरे से कहा। और समीर? ज़ारा चुप हो गई। समीर अब भी रेहान के पास था। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद वो ज़िंदा नहीं बचेगा। महाम का दिल भर आया। इतने सालों तक समीर ने चुप कर ज़िंदगी गुजारी और अब फिर मौत के खतरे में था। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक हुई। फिर स्क्रीन पर प्रोफेसर रेहान का लाइव वीडियो अपेयर हुआ। माम का खून जम गया। रेहान कैमरा के सामने कामली बैठा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि वो लोग एग्जैक्टली हैं कहाँ। इम्प्रेसिव, रेहान ने स्लो क्लैप करते हुए कहा। तुम लोग मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मार्ट निकले। ज़ारा गुस्से से बोली। गेम ओवर रेहान। लेकिन रेहान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है एविडेंस इनफ है? उसने काम टोन में पूछा। पावर सिर्फ ट्रुथ से नहीं गिरती। फिर उसने कैमरा साइड पर मूव किया और समीर नज़र आया। वो चेयर से बंधा हुआ था और बहुत बुरी हालत में लग रहा था। माहम की आंखों में आंसू आ गए। समीर मुश्किल से होश में था। रेहान ने उसको बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वन लास्ट डील, रेहान ने कहा। ड्राइव डिस्ट्रॉय करो और समीर जिंदा रहेगा। अयान का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। तुम मॉन्स्टर हो, उसने दांतों को खुरेचते हुए कहा। रेहान हंस पड़ा। मॉन्स्टर नहीं अयान, मैं सिर्फ दुनिया कंट्रोल करना जानता हूँ। कॉल फिर कट हो गई। वेयर हाउस में हैवी साइलेंस छा गई। माहम ने आयन को देखा। उसकी आंखों में प्योर कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ ट्रुथ और दूसरी तरफ समीर की जान। कुछ मिनट बाद ज़ायरा ने फाइनली कहा, हम दोनों काम करेंगे। एविडेंस भी लीक होगा और समीर भी बचेगा। माहम शॉक में होकर पूछा, कैसे? ज़ारा ने वेयर हाउस का हिडन सीक्रेट सेक्शन ओपन किया, जहाँ वेपन्स और सब इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे। प्रोफेसर रेहान की मेन फैसिलिटी शहर के बाहर ओल्ड रिसर्च सेंटर में है, ज़ारा ने मैप पर पॉइंट करते हुए कहा। समीर वहाँ होगा, अयान ने इमीडिएटली कहा। मैं वहाँ जा रहा हूँ। माहम ने फ़ौरन जवाब दिया, हम वहाँ जा रहे हैं। रात के अंधेरे में वो तीनों रिसर्च सेंटर की तरफ निकले। बिल्डिंग जंगल के दरमियान आइसोलेटेड जगह पर थी। दूर से वो एक डेड फैक्ट्री जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर लाइट्स ऑन थी। ज़ारा ने सीक्रेटली सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल किए। माहम का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था गार्ड सुन लेंगे। आयन अनयूजली काम था, जैसे वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका हो। दोनों अंदर घुस गए, जबकि ज़ारा बाहर से बैकअप प्लान रेडी कर रही थी। बिल्डिंग के अंदर अजीब केमिकल्स की स्मेल थी और हर तरफ कोल्ड मेटेलिक कॉरिडोर्स थे। माहम को वो जगह किसी हॉरर नाइटमेयर जैसी लग रही थी। एक रूम के अंदर उन्हें डजन्स ऑफ फाइल और मेडिकल बेड नज़र आए। कुछ बेड्स पर ब्लड स्टेन्स भी थे। माहम की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ कितने लोगों को टॉर्चर किया गया होगा, उसने धीरे से कहा। अचानक उन्हें समीर की वीक आवाज़ सुनाई दी। वो एक लॉक्ड रूम में अंदर बंधा हुआ था। अयान फ़ौरन उसके पास भागा और रोप्स खोलने लगा। समीर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन उसी वक्त कॉरिडोर में क्लैप की आवाज़ गूंजी।
इमोशनल रीयूनियन। प्रोफेसर रेहान की आवाज़ आई। वो शैडो से बाहर आया। इस बार उसके साथ और भी आर्म्ड गार्ड्स थे। रेहान ने गन डायरेक्टली आयन की तरफ पॉइंट की। तुम लोग बार बार गलती करते हो, उसने काम टोन में कहा। महाम का दिल रुक सा गया। आयान स्लोली समीर के सामने आ गया, जैसे वो उसे शील्ड कर रहा हो। तभी बिल्डिंग के बाहर लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ गूंजी। ज़ारा ने बैकअप एक्टिवेट कर दिया। अलार्म्स बजने लगे। गार्ड्स पैनिक में इधर उधर भागने लगे। रेहान का फोकस एक सेकंड के लिए हटा और आयान ने मौका देखकर उस पर अटैक कर दिया। फाइट ब्रूटल थी। गन फ्लोर पर गिर गई। रेहान और आयान एक दूसरे को पंचेस मारते रहे, जबकि अलार्म्स और फायर लाइट्स हर तरफ फ्लैश कर रही थी। आखिर रेहान बैलेंस लूज कर गया और शटर्ड ग्लास वाले वॉल से टकराकर नीचे गिर गया। नीचे लेबोरेटरी फ्लोर पर स्पार्क्स और फायर फैल रही थी। रिसर्च सेंटर में फायर रैपिडली स्प्रेड होने लगी। ज़ारा अंदर पहुंची और सबको बाहर निकालने लगी। महाम ने मुड़कर लास्ट टाइम बिल्डिंग की तरफ देखा। फ्लेम्स के दरमियान प्रोफेसर रेहान चीखें मार रहा था और जल जल कर धीरे धीरे गायब हो रहा था। कुछ मंथ्स बाद पूरा स्कैंडल दुनिया के सामने आ गया। रेहान का नेटवर्क एक्सपोज हो गया। करप्ट ऑफिसर अरेस्ट हुए और विक्टिम्स को इंसाफ मिलना शुरू हुआ। समीर स्लोली रिकवर करने लगा। ज़ारा फेमस इन्वेस्टिगेशन हीरो बन गई और अयान वो फाइनली पागल लड़का नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर के नाम से जाना गया। एक शाम हॉस्पिटल के रूफ टॉप पर माहम और अयान खामोशी से सनसेट देख रहे थे। माहम मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब सब खत्म हो गया। अयान ने दूर आसमान की तरफ देखा, फिर हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, शायद। उसी वक्त अयान के फ़ोन पर एक अननोन मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक्सपेरिमेंट 47 इज़ स्टिल अलाइव। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो उसे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।